नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हलचल। जयप्रकाश को जितवा दो, थारी सरकार बना दूंगा, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा। जयप्रकाश को हिसार से जितवा कर भेज दो, प्रदेश में थारी सरकार बना दूंगा। ये शब्द पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार लोकसभा के गांव धनाना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहे। जनसभा के अध्यक्ष पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने की। हुड्डा ने जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश व प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है, क्योंकि पहले हरियाणा प्रति व्यक्ति आय व खेलों में नंबर 1 पर था, मगर आज देश व प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और खिलाड़ियों के अपमान में नंबर 1 पर है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाली सरकार का भी फैसला करेगा। इंडिया गठबंधन देश के संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर बीपीएल परिवार को 100 गज के प्लॉट व डबल गेहूं मिलेगा। कांग्रेस सरकार ओपीएस लागू करने के साथ साथ बुजुर्गों के लिए 6000 रुपए पेंशन भी करेगी। पंडित राजकुमार जी और ये हमारे अनुसूचित जाति समाज की तरफ से भाई भगवान है, भाई रमेश जी है, भाई प्लीज देखिए ओम प्रकाश जी करवाइए व्यवस्था। ओम प्रकाश जी पूरा मंत्री महोदय जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि समय आ गया है। कारगुजारी तो आने वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। अब मेरी तो आपसे आखिरी अपील है कि एक वोट कांग्रेस प्रत्याशी भाई जयप्रकाश को देके भारी बहुमत से कामयाब बनाए। आपका बहुत बहुत है। ये आज मौका है छत्तीस बिरादरी के भाइयों बदला लेने का। भाई जयप्रकाश पवाड़ी खेड़ा से हुड्डा साहब, मैं विश्वास दिलाता हूँ हम सब पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, हमारी माता, हमारी बहन, छत्तीस बिरादरी के लोग, ये नेता जितने भी स्टेज पर मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। हम मिलजुल के आपके आदेश को भावी मुख्यमंत्री हरियाणा के शेर भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए और हुड्डा साहब के लिए और बहुत ही आदरणीय मेरे साथ रहे हैं आज से 20 साल पहले विधायक हमारे अध्यक्ष उदय भान जी, इनको विश्वास दिलाते हैं। एक को वोट जयप्रकाश को, हम कांग्रेस को हाथ के निशान पे हाथ खड़े करके सारे और साथ सरकार से हर वक्त दुखी है। मेरी तो आप सभी साथियों से एक अपील है, आने वाली 25 तारीख को जयप्रकाश जी को एक मत दिलाने का काम करें। साथियों, बहुत ही जुझारू और 3 बार आपने विधायक चुनकर भेजा। इनके झूठे आश्वासन पर नहीं आए। ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले लोग हमारे महिला पहलवानों को किस तरह से इन्होंने बेइज्जत किया, किस तरह से हमारे महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और के अंदर आज नरेंद्र मोदी मणिपुर की बात नहीं करते, हाथरस की बेटी की बात नहीं करते, उन्नाव की बेटी की बात नहीं करते, देहरादून की बेटी की बात नहीं करते। इनको शर्म आनी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले इन लोगों ने हमेशा जो किसानों का, महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें मुस्लिम लीग की गद्दारी है। क्या है उस मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में कहा गया कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो युवा है, जो आज बेरोजगारी में हिंदुस्तान 45 साल के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है। हमारी पार्टी ने वायदा किया है जो हमारे नौजवान ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो हमारे नौजवान डिप्लोमा डिग्री धारक हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग न मिलने के कारण नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हम इन सभी पढ़े लिखे नौजवानों के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग के दौरान वजीफा के तौर पर उस युवा को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, 8,500 रुपए महीने, 1 साल का 1 लाख रुपए हम वजीफा के तौर पर देने का काम करेंगे। 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस की सरकार आपको करा के मुफ्त करा करके देगी। कांग्रेस पार्टी ने
ये वायदा किया है कि जो गरीबों को राशन कार्ड मिलता है, राशन मिलता है 5 किलो के हिसाब से, हमारी सरकार आने के बाद उस राशन को डबल किया जाएगा, 10 किलो के हिसाब से दिया जाएगा। साथ में दाल भी मिलेगी, चीनी भी मिलेगी, सरसों का तेल भी मिलेगा, मिट्टी का तेल भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी का वादा है, जो किसानों ने, जिन्होंने जिस मैंने पहले जिक्र किया, 750 किसानों ने अपना एमएसपी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हमारी पार्टी का वादा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। अगर किसी ने कम खरीदी तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, जिसमें C2+50 का फार्मूले के हिसाब से किसानों की जिंसों का रेट तय होगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि किसानों पर लगने वाले प्रत्येक तरह का टैक्स, चाहे वो खाद हो, बीज हो, कीटनाशक दवाइयां हो, चाहे कृषि में काम आने वाले यंत्र हो, खुरपी से लेकर के और ट्रैक्टर तक, कोई भी किसानी में इस्तेमाल होने वाला जो उपकरण है, यंत्र है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि सभी किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, नरेंद्र मोदी जी ने तो अमीरों के 16 लाख करोड़ माफ किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो इन सभी किसानों का, गरीबों के सारे कर्जे पूरी तरह से माफ करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का ये भी वादा है कि हम मनरेगा मजदूर की मजदूरी जो ये 261 रुपए कर रहे हैं, उसको हम 400 रुपए देंगे। और आपकी जब सरकार बनने के बाद 200 रुपए हमारी कांग्रेस की सरकार अपनी तरफ से, हरियाणा की तरफ से देगी। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जोरदार अभिवादन माननीय महोदय जी आपके बीच में। आज पूरे देश में हवा चल रही है। आज कह के जा रहा हूँ, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है भाई। और सरकार बनने के बाद क्या क्या होगा, केंद्र के उस पर उदयवान जी ने तफसील में आपको बता दिया, विस्तार से बता दिया। किसान का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, ये सब बता दिया। ये गांव, धनाना गांव, ये इलाका किसान मूवमेंट का लीडर रहा भाई, मेरे को मालूम है। किसानों की लड़ाई लड़ना जानता है ये गांव, मैं भी साथ रहा इनके। तो ये फैसला जो है एमएसपी का, ये सरकार तो कहती है 2022 में हम आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या क्या लागत दुगनी कर दी। 2014 में के डीजल का भाव था, के खाद का था, के कीटनाशक दवाई का था, आज क्या था, एमएसपी भी मिलती। तो ये तो हमने फैसला कर दिया, मेरी कमेटी की थी, हमने फैसला किया कि किसान को कानूनी जो है हम हक देंगे, एमएसपी का, स्वामीनाथन का भाव देंगे और हर हिसाब से किसान को मजबूत बनाएंगे। ये बात। अब सवाल आया, एक बात सारे से पूछता हूँ, मैं हर जगह पूछता हूँ भाई, हरियाणा में जो इस चुनाव के बाद सरकार बननी है, कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, आपसे पूछता सवाल। ये आवाज पूरे हरियाणा की है, पूरे हरियाणा की आवाज है। क्यों है ये आवाज? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी ना, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज की चीज नंबर 1 हो गया 10 साल में। बेरोजगारी में, अपराध में, और भाई खेल और खिलाड़ियों में तुम देख ली, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश में नाम रोशन किया, उनके साथ क्या सलूक किया गया जंतर मंतर में, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तकलीफ है इन बातों की। इस वास्ते 36 बिरादरी बना चुकी है कांग्रेस की सरकार में। अब सवाल आएगा कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जयप्रकाश जी यहाँ से एमपी बन जाएंगे, तो कांग्रेस क्या करेगी? इनमें तो कुछ करा नहीं। तो 5-7 मोटे-मोटे, जल्दी है मेरे को, 5-7 मोटे-मोटे फैसले बताना जो सरकार बनते करेंगे। एमएसपी यार ये तो केंद्र कर देगी। हम भाई सरकार बनते ही
पहला फैसला करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीने करूंगा और गरीब आदमी का 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे महीने का। और जो गैस का सिलेंडर है ना, जो 400 का था 2014 में, आज हो गया 1000-1200 का। ये भाई 500 से ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। और ये कौशल रोजगार निगम बना के जो हमारी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ठेके पर नौकरियां दे रहे, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, पक्की भी नौकरी नहीं दे रहे, ना रिजर्वेशन है उसमें, जब मर्जी लगा लो जब मर्जी घटा दो। इसका नतीजा ये हुआ 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज हरियाणा में। हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर 2 लाख बच्चों को हम नौकरी देंगे भाई हरियाणा में। इसी प्रकार से 100 बच के करोड़ हमने 4 लाख दिए गरीब आदमी को और 10 लाख पानी की टंकी दी, टूटी दी। भाई पूरा हल्का बैठा है, गाँव बैठा है। यूँ बता दो भाई, इनने 1 गज भी दिया किसी को? कोई टंकी दी हो, टूटी लाई हो, ये टूटी करता हो, टूटी पाड़े वाली सरकार है यार, टूटी लाने वाली कोई। हम फिर वो स्कीम लागू करेंगे, अब 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बनाएंगे। बाकी आप खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करेंगे। जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, हमारे को गर्व है। इस गांव की तो लड़की अपनी वाइट मेडल लेकर आई है, पूरा नाम ऊंचा किया है, उसका मान सम्मान करेंगे हम। इसी प्रकार से भाई जो है कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अपराध का देख रहे हो आप, डाके पड़ रहे हैं, हर फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। भाई 2004 में भी ऐसा ही माहौल था। 5 में मैं बना था, बंदे मैंने कह दिया था बदमाशों को, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। या तो याद होगा ना आपको, आज फिर कह के जा रहा हूँ बदमाशों ने हरियाणा मिल रहा है। ठीक है ना? तो एक बात है, एक फैसला कर लें हम। तो हमारे अध्यक्ष जी ने क्या किया भाई, संविधान बचाने की तो लड़ाई है, संविधान तो बचाना ही है। संविधान बचेगा तो जब ही तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा जब ही तो सारे अधिकार बचेंगे वोट देने के, सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये सारी बात कही है, ये कब होगी? जब सरकार बनेगी। सरकार बनने का पहला कदम क्या है? वो है पार्लियामेंट। यहाँ से हमारे भाई, मेरे जुझारू साथी, जिसकी आवाज में दम है, भाई जयप्रकाश जी उम्मीदवार हैं, लाखों वोट से इनको जिता के भेज दो भाई। एक बात है मेरी मान लो, एक बात मैं सारी मान लूंगा। मेरी तो ये मान लो, लाखों वोटों से जयप्रकाश को जिता के भेज दो। सारी ये मान के बात कह के जा रहा हूँ, जयप्रकाश को जिता के भेज दो भाई, मैं सारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में, मंजूर है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।